सो दिस इज़ चैप्टर 5 दैट इज़ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो सबसे पहले हम टॉपिक कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे एंड देन डिफरेंशिएबिलिटी, और फिर जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड नेक्स्ट पार्ट देखेंगे दैट इज़ डिफरेंशिएशन, वेरियस टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो पहले कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हम डिस्कस करेंगे, और इसमें हम कंटिन्यूटी की कंडीशन और सेकंड पार्ट में हम देखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन, मतलब कब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है और कब कंटिन्यूस होता है। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी की कंडीशन आप देख लें। एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए कुछ भी पॉइंट हो सकता है। तो फंक्शन कब कंटिन्यूस माना जाता है? जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल हो, और उस फंक्शन ए पर जो वैल्यू है फंक्शन की वो भी इक्वल हो। तीन चीज़ें इक्वल होना जरूरी है। एक तो उस पॉइंट से लेफ्ट साइड वाली लिमिट, उस पॉइंट से जस्ट राइट वाली लिमिट, और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, मतलब दो तो लिमिट और एक उसकी ओरिजिनल वैल्यू उस पॉइंट पर। ये तीनों अगर इक्वल है देन वी कैन से द फंक्शन इज कंटिन्यूस। मतलब इसमें हम लिमिट चेक करते हैं और डेरिवेटिव में हम डिफरेंशिएबिलिटी में डेरिवेटिव चेक करते हैं। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट निकालना, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब है कि डेरिवेटिव निकालना। डेरिवेटिव का एक अलग फॉर्मेट होता है कि एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। लेकिन यहाँ डायरेक्ट उस पॉइंट पर लिमिट निकालना है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो जो कंटिन्यूटी होती है वो थोड़ा सा ईजी कह सकते हैं उसको, क्योंकि हमें डायरेक्ट लिमिट निकालनी है, जबकि डिफरेंशिएबिलिटी में थोड़ा सा फॉर्मेट में रखना होता है एक पर्टिकुलर, और उसके बाद लिमिट निकालनी होती है। लिमिट दोनों में ही निकालते हैं। तो ये दो टाइप से होता है कंटिन्यूटी। एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर वैल्यू, ये तीनों देखते हैं। या फिर कभी कभी हम डायरेक्ट एक ही लिमिट निकाल लेते हैं, लेफ्ट और राइट को कंबाइन करके एक ही बार लिमिट निकालते हैं, नॉट पॉजिटिव नेगेटिव, जस्ट और उस पॉइंट पर वैल्यू और उसकी उसी पॉइंट पर लिमिट। तो ये और ये कब करते हैं? ये तब करते हैं जब फंक्शन दो पार्ट में डिवाइड हो, मतलब ए से पहले अलग फंक्शन दिया हो, ग्रेटर देने पर अलग दिया है, लेस देने पर अलग दिया और ए पर अलग दिया। तो हम ये पैटर्न यूज़ करते हैं, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट, और ये निकालते हैं। और जब एक ही फंक्शन दिया, कोई ग्रेटर देन लेस देन का कुछ नहीं दिया, जस्ट ए पर ही दिया, तो सीधे एक ही बार लिमिट निकाल के उसको एफ ऑफ ए से कंपेयर कर लेते हैं। एंड नाउ देर आर सम इंपॉर्टेंट लिमिट्स, ये आपको ध्यान रखना है। साइन एक्स बाई एक्स वन होता है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो में, सॉरी यहाँ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो भी लगा लें, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स वन होता है। लेकिन ये बहुत तरीके से अप्लाई हो सकता है। कभी अगर साइन स्क्वायर एक्स है तो नीचे एक्स स्क्वायर होना जरूरी है, मतलब साइन स्क्वायर एनी एंगल डिवाइड में सेम एंगल का स्क्वायर, तो ये वन हो जाता है। जैसे साइन स्क्वायर 100 थीटा है तो नीचे 100 थीटा का स्क्वायर क्या होगा? 10,000 थीटा स्क्वायर। अगर ये है तो ये वन हो जाता है, मतलब ऊपर जो भी एंगल है उसका स्क्वायर होना चाहिए नीचे स्क्वायर के केस में, तो तब ये वन होगा। सेम फॉर टैन थीटा, टैन एक्स बाई एक्स इज वन वैन लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। लेकिन अगर टैन स्क्वायर थीटा बाई थीटा स्क्वायर है तब भी वन हो जाता है। मान लो टैन स्क्वायर 5 थीटा है, मैंने लिमिट नहीं लगाई है, आप ये मान के चलिए लिमिट की बात चल रही, तो लिमिट तो है ही यहाँ पे। टैन स्क्वायर 5 थीटा, नीचे 5 थीटा का स्क्वायर 25 थीटा स्क्वायर, तो ये कंबाइंड होकर वन हो जाती है लिमिट। और थर्ड इंपॉर्टेंट लिमिट है लिमिट एक्स टेंस टू ए, एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू एन ए टू द पावर एन माइनस वन। वैसे और भी लिमिट होती हैं बट मोस्टली ये ज़्यादा यूज़ में आती हैं आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। नाउ विल सी सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन continuity. These questions are asked in previous exams. मोस्टली कंटिन्यूटी से तो ज़्यादा आता नहीं है पेपर में, बहुत कम ही क्वेश्चन पेपर में दिखा है कंटिन्यूटी से कोई क्वेश्चन दिया है, मतलब। लेकिन फिर भी कह नहीं सकते हैं, कभी भी आ सकता है। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही हैं, तो कभी ना कभी तो आए हैं। लेकिन 2-3 साल छोड़ के ऐसा कभी आता है कंटिन्यूटी से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स बाई मॉड एक्स वैन एक्स इज लेस देन जीरो एंड 3 वैन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। अब ये कंटिन्यूस फंक्शन दिया हुआ है और के की वैल्यू निकालनी है। जीरो पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है, ऐसा उन्होंने दे रखा है, तो हमें के की वैल्यू निकालनी है। अभी कंटिन्यूस दिया है, जब भी मॉड का कोई नोटेशन आता है तो आपको मॉड साइन को हटाना होता है। मॉड हटता है तो या तो वो पॉजिटिव लिखते हैं या नेगेटिव लिखते हैं, वो डिपेंड करता है कि उसके साथ वाली वैल्यू क्या है। अगर लेस देन जीरो है तो ये नेगेटिव एक्स हो जाता है, अगर ये ग्रेटर देन जीरो है मॉड के सामने तो वो पॉजिटिव एक्स लिखते हैं। तो इसमें लेस देन जीरो है तो हम इसको रीराइट करेंगे फंक्शन को, और एक्स की जगह नीचे केवल मॉड माइनस एक्स रख देंगे। मॉड एक्स हटा करके ये मॉड एक्स हटेगा और यहाँ माइनस एक्स आ जाएगा। वाई? बिकॉज देर इज लेस देन साइन, तो ये वैसे कैंसिल होकर माइनस के हो गया। तो जब हम इसकी लिमिट निकालेंगे तो हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉन्स्टेंट आ जाता है तो उसकी लिमिट वही होता है इट्स। अब यहाँ हम क्या करेंगे, कंटिन्यूटी की कंडीशन लगाएंगे। सबसे पहले जीरो पर फंक्शन की वैल्यू देखेंगे, विच इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज 3, एक्स इक्वल टू जीरो पर 3 है, तो ये हो गया। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव, जीरो पर लिमिट निकाल रहे हैं तो जीरो की लेफ्ट हैंड जीरो नेगेटिव से डिनोट होगा एफ एक्स। अब फंक्शन कौन सा लेंगे इनमें से जिसके आगे नेगेटिव लेस देन जीरो का साइन लगा, मतलब माइनस के, यहाँ माइनस के रख देंगे। लेफ्ट लिमिट में लेस देन वाला फंक्शन यूज़ करते हैं तो माइनस के दिया, और इसकी लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि कांस्टेंट है, माइनस के को दिया जाएगा। राइट हैंड लिमिट के लिए हम वो फंक्शन लेंगे, पहले तो यहाँ लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स, और इसमें वो फंक्शन लेंगे जिसके आगे ग्रेटर का साइन है। तो यहाँ देखेंगे ग्रेटर किसके आगे है, 3 के आगे, तो ये भी कांस्टेंट है तो सीधे हम 3 लिख सकते हैं, इसमें लिमिट की जरूरत नहीं है। अब हम इनको इक्वेट कर देंगे क्योंकि कंटिन्यूटी ऑलरेडी दे रखी है, कंटिन्यूस है, मतलब ऑल 3 जो इक्वेशन है उनको इक्वेट करें तो माइनस के इक्वल टू 3 और के इज इक्वल टू आ जाता है -3।
Again, next question is f of x equal to 1 minus sin cube x upon 3 cos square x when x is less than pi by 2, p when x is equal to pi by 2, q bracket 1 minus sin x upon pi minus 2x whole square when x is greater than pi by 2. यहाँ पर भी आपको p और q की वैल्यू निकालनी है और ये ऑलरेडी गिवन है कि ये फंक्शन गिवन पॉइंट पर कंटिन्यूस है. गिवन पॉइंट मतलब पाई बाई टू पर फंक्शन कंटिन्यूस है, ऑलरेडी दिया हुआ है. इसका मतलब आपको LHL RHL और उस पॉइंट पर वैल्यू निकालना है, उनको इक्वेट करके पी और क्यू की वैल्यू ढूंढनी है. सबसे पहले LHL फाइंड करेंगे. लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई टू नेगेटिव एफ एक्स. अब इसमें नेगेटिव है तो कौन सा फंक्शन लेंगे जिसके आगे लेस का साइन है. तो लेस देन पाई बाई टू किस में दिया हुआ है, इस वाले फंक्शन में. ये वाला हम LHL के लिए यूज़ करेंगे, ये वाला RHL के लिए यूज़ करेंगे. यहाँ ये फंक्शन लिख देंगे. अब इसकी लिमिट फाइंड करनी है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब डायरेक्ट लिमिट तो नहीं आएगी. तो इसमें आपको ऊपर एक ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला लगाना है. तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला अगर नहीं पता है तो आप नोट कर सकते हैं. ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ये फार्मूला ऊपर लगाएंगे तो दो फैक्टर हो जाएंगे, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. और नीचे जो कॉस स्क्वायर है उसको यही कर देना था, अगले स्टेप में क्या है, कॉस स्क्वायर को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे और फिर इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो एक कैंसिल हो जाएगा. तो बस यहाँ तक ही हमें करना है, क्योंकि अगर ये माइनस वाला केस हट जाता है तो ऑटोमेटिकली लिमिट रखने पे जीरो की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी, हम लिमिट रख सकते हैं. तो अब इसमें हम एक्स के प्लेस पे पाई बाई टू रख देंगे और आफ्टर सॉल्विंग साइन 91 होता है तो 1 सब जगह रखने पर 1/2 आ जाएगा. तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई. देन राइट हैंड लिमिट RHL का पैटर्न होता है लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई टू पॉजिटिव, और इसमें फंक्शन लेंगे जिसके आगे ग्रेटर का साइन लिखा है. तो वो पहले मैंने बता चुका हूँ, क्यू ब्रैकेट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x होल स्क्वायर. अब यहाँ थोड़ा सा ये क्वेश्चन अलग है क्योंकि इसमें LHL में मेहनत करनी पड़ रही है, RHL भी डायरेक्ट नहीं हो रहा है. ये लिमिट का क्वेश्चन है, प्रॉपरली इसको करना है. जब भी ऐसी सिचुएशन दिखेगी नीचे किसी दो एंगल के स्क्वायर का फॉर्म दिया हो नीचे, तो आपको उसको कुछ पुट करना होता है. तो पाई माइनस 2x को हम z पुट कर देंगे, पाई माइनस 2x को z रखेंगे. और जब इसको z रखेंगे तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाला x भी z के फॉर्म में आएगा. तो उसके लिए हम यहाँ पे x की वैल्यू भी निकालेंगे. तो कैसे निकालेंगे, पाई माइनस z को इधर लाए, x को उधर ले गए, फिर 2 को डिवाइड में कर दिया तो पाई बाई टू माइनस जेड बाई टू हो गया. x की वैल्यू ये आ गई. x की इसलिए वैल्यू निकाल रहे हैं कि ऊपर हमें x की जगह रखना है जो भी आ रहा है सुटेबल वैल्यू, और इस पूरे की जगह z रखना है. तो नीचे तो z स्क्वायर हो जाएगा लेकिन ऊपर x हटेगा, x की जगह क्या आएगा, पाई बाई टू माइनस जेड बाई टू. और ये तो हम कर दिया, लेकिन लिमिट भी चेंज होती है जब हम कुछ पुट करते हैं. तो यहाँ पे लिमिट चेंज होगी, x का फॉर्म में है अब z के फॉर्म में आएगी. तो z किसको अप्रोच करेगा, तो अपन यहाँ देखेंगे कि अगर x पाई बाई टू को अप्रोच कर रहा है, x इक्वल टू पाई बाई टू है, तो व्हाट इज z. तो उसके लिए आपको इसी में x की जगह पाई बाई टू रख के देखना है. तो पाई माइनस टू पाई बाई टू दैट इज पाई माइनस पाई क्या हो जाता है, जीरो. जीरो इक्वल टू जेड, तो जेड इक्वल टू क्या हो जाता है, जीरो. यानी नई लिमिट आपकी हो जाएगी z टेंस टू जीरो. तो आपको तीन चीज़ें रखनी है, इसकी जगह z, इसकी जगह रखना है पाई बाई टू माइनस जेड बाई टू, और नई लिमिट z टेंस टू जीरो. तो ये हो जाएगा q कॉन्स्टेंट बाहर ले लेंगे, नई लिमिट हो जाएगी z टेंस टू जीरो, टू साइन स्क्वायर जेड बाई टू हो गया, नीचे जेड स्क्वायर हो गया. अब ये कैसे आया, सॉरी एक स्टेप रह गई थी, ये साइन 90 माइनस जेड बाई टू हो जाएगा कॉस जेड बाई टू, 1 माइनस कॉस जेड बाई टू अपॉन जेड स्क्वायर, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा. उसके बाद फिर से एक फार्मूला लगा यहाँ पे, 1 माइनस कॉस टू थीटा. 1 माइनस कॉस टू थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा. बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखना है. तो 1 माइनस कॉस टू थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है. तो आपका पिछले वाले उसमें ये क्या था, ये किसकी जगह लिखा हमने, 2 साइन स्क्वायर जेड बाई 4 हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस स्टेप में 1 माइनस कॉस जेड बाई टू आ रहा था. तो 1 माइनस कॉस जेड बाई टू को हम क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर जेड बाई 4, क्योंकि ये फॉर्मूला 1 माइनस कॉस टू थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 2 थीटा का आधा हो जाता है. तो यहाँ 2 थीटा की जगह जेड बाई टू है तो इसका आधा कितना होगा, जेड बाई 4. मतलब ये फार्मूला लगे, इस फार्मूले को अप्लाई करके दिस रिलेशन कैन बी रिटन एज दिस. तो 2 साइन स्क्वायर जेड बाई 4 आएगा, 2 तो बाहर ले लेंगे. अब साइन स्क्वायर जेड बाई 4 है तो मैंने आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा है तो नीचे उसका स्क्वायर होना चाहिए, मतलब जेड बाई 4 का स्क्वायर क्या होता है, जेड स्क्वायर बाई 16. तो यहाँ तो केवल जेड स्क्वायर है, तो आपको 16 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों करना पड़ेगा. ये 2 भी बाहर ले लिया हमने, 2 क्यू बाई 16. अब ये पूरा 1 हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्यू बाई 8. पाई बाई टू पर फंक्शन की वैल्यू p दे रखी है ऑलरेडी. अब तीनों को इक्वेट कर देंगे, 1/2 इक्वल टू क्यू बाई 8 इक्वल टू p. तो 1/2 इक्वल टू क्यू बाई 8 से हमें क्यू बाई 4 मिल जाएगा, क्यू इक्वल टू 4 मिल जाएगा, और p इक्वल टू ऑलरेडी 1/2 फर्स्ट और थर्ड से p इक्वल टू 1/2 है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन 5x अपॉन 3x प्लस कॉस एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, के व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो. इस क्वेश्चन में हम लिमिट 3 नहीं निकालेंगे, केवल 2 निकालेंगे. एक डायरेक्ट जीरो पर लिमिट और एक डायरेक्ट जीरो पर वैल्यू, क्योंकि यहाँ लेस देन ग्रेटर देन नहीं है. तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और जीरो पर वैल्यू 3 निकालने की जरूरत नहीं, जस्ट एक बार लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट राइट अलग अलग करने की जरूरत नहीं. लिमिट एक्सटेंस टू जीरो एफ एक्स को, अच्छा यहाँ लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला है कि कंटिन्यूस है और के की वैल्यू निकालनी है. तो कंटिन्यूस है मतलब लिमिट एक्सटेंस टू जीरो एफ एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, एफ ऑफ जीरो के इक्वल. ये हम यही लेके चलेंगे.
कंडीशन। लेकिन LHL RHL अलग अलग नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो दिया है, इसलिए जब भी ये सिचुएशन आए तो आप एक ही बार लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट और राइट अलग अलग जरूरत नहीं है, एक ही बार जीरो पर लिमिट निकालना है और उसको जीरो से f(0) से इक्वेट करेंगे। तो लिमिट x टेंस टू जीरो, f(x) की जगह हम f(x) की वैल्यू रख देंगे sin 5x अपॉन 3x प्लस cos x। अब इसमें 3 को बाहर ले लेंगे, sin 5x बाई x हो गया, दूसरी लिमिट में cos x को लिख दिया। अब यहाँ 5x है तो नीचे भी 5x चाहिए, उसके लिए हमें 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हमने यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, तो ये 1 बन गया। तो ये 5/3 बचा और इसमें डायरेक्ट लिमिट रखी cos 0 होता है 1, 5/3 प्लस 1 दैट इज 8/3। जीरो पर फंक्शन की वैल्यू k दे रखी है, दोनों को इक्वेट कर देंगे, इन दोनों को k की वैल्यू आ जाएगी 8/3। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे क्योंकि ये काफ़ी बार आ चुका है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। इसमें सबसे पहले एक बहुत ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले आपके माइंड में यही जाता है कि जब सेपरेट करेंगे तो एक्स एक्स कट जाएगा। बिल्कुल मत करना ऐसा, क्योंकि ये पूरा एक ही एंगल है, लिखा हुआ ऐसा लगता है कन्वीनियंट, ये लगता है हमें कि हाँ ये अलग अलग करेंगे कट जाएगा, लेकिन ये एक्चुअल में ऐसा है। लेकिन वो क्वेश्चन में ऐसा लिख के नहीं देंगे, आप कर लेना, आप लोग उसको होल ब्रैकेट कर लेना, मतलब साइन पूरा ये एंगल है और एंगल से कभी कोई वैल्यू कैंसिल नहीं हो सकती। साइन 30/30 तो 30 नहीं कट जाता है ना। तो ये पूरा एंगल है, अगर एक्स कोफिशिएंट होता तो वो आगे लिखते हैं, एक्स साइन a+1 लिखते हैं, लेकिन यहाँ लिखा है इसका मतलब ये एंगल के साथ है। तो बस इसमें एक यही बात ध्यान देने वाली बात है। तो ये लेस देन जीरो पर, ये जीरो पर और ये ग्रेटर, 3 फंक्शन दे रखे हैं और वो बोल रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ फंक्शन इज कंटिन्यूस एट जीरो। तो इसमें हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। LHL के लिए लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव साइन a+1 x बाई एक्स, अलग अलग कर लिया 2 sin x बाई एक्स। अब यहाँ हमने पढ़ा है कि जब थीटा होता है तो डिवाइड में भी हमें थीटा चाहिए होता है, तभी 1 होता है। तो यहाँ x तो है, हमें a+1 की जरूरत है, तो हमने a+1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया इस इंडिविजुअल टर्म में, जिससे कि कंप्लीट हो गया ये फंक्शन और इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो ये बचा a+1 और इधर 2 बाहर ले लिया, sin x बाई एक्स 1 होता है, तो ये 2 आ गया, a+3 हो जाएगा। अब RHL में हमने ये फंक्शन लिखा पहले और ये देखिए रहा है कि रेशनलाइज करने वाला है, तो इसी का पॉजिटिव साइन लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ऊपर a माइनस बी इंटू a+b a² माइनस b² हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं करना है, एज इट इज रखेंगे इसको। ऊपर a² माइनस b² के कारण √1 + bx का स्क्वायर हट गया और इधर 1 का स्क्वायर हट गया, 1 1 कैंसिल, bx आ गया, x x कट जाएगा, b अपॉन दिस। अब लिमिट रख देंगे, तो नीचे 0 रखेंगे तो b 0 हो गया, √1 1 होता है, 1 + 1 2, b/2 आ जाएगा। और 0 पर फंक्शन की वैल्यू 2 दी हुई है क्वेश्चन में, आप देखें तो तीनों को इक्वेट कर देंगे, a+3 = b/2 = 2। पहले इन दोनों से b = 4 मिल जाएगा और फिर इससे और लास्ट वाले से a की वैल्यू -1 मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में f(x) = 1 - cos 4x अपॉन @x², x नॉट इक्वल टू 0, k व्हेन x = 0 दिया हुआ, k की वैल्यू निकालनी है। समझ जाएंगे, जब भी k या a b कुछ आता है तो मतलब कंटिन्यूटी तो दे रखी है, हमें वैल्यू निकालनी रहती है। तो यहाँ कंटिन्यूस फंक्शन दिया हुआ है 0 पर। अब यहाँ भी वही है कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट अलग अलग करने की जरूरत नहीं, नॉट इक्वल टू 0 दिया है, लेस देन ग्रेटर देन नहीं आ रहा है इसमें, मतलब एक ही बार लिमिट निकालनी है हमें 0 पर और उसको k से इक्वेट करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) को f(0) से इक्वेट करना है। यह हम साथ में लेके चल रहे हैं, अलग अलग नहीं निकल रहे हैं, साथ में लेके, क्योंकि कंटिन्यूटी ऑलरेडी दे रखी है। तो 1 - cos 4x बाई x² लिमिट x टेंड्स टू 0 को k से इक्वेट करेंगे, क्योंकि ये 0 पर वैल्यू है। अब इसमें 1 - cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ऊपर जो लगाया था 2 sin² इसका आधा, 2 sin² 2x बाई 8x² इक्वल टू k। अब ऊपर sin² 2x और नीचे 4x² बच रहा है, 2 से 8 को कैंसिल करने पे, तो यहाँ पे 2x है तो यहाँ आना चाहिए 4x², जो कि ऑलरेडी आ रहा है। तो ये फार्मूला लग जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 और 1 इधर में k था तो k = 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, f(x) = √1 + kx -1 - kx अपॉन x और ग्रेटर देन 0 पर 2x + 1 अपॉन x - 1। यहाँ भी k की वैल्यू निकालनी है और ये गिवन है कि 0 पर ये कंटिन्यूस है। तो f(0) निकालेंगे पहले, 0 के लिए f(x) = 0, ये इसमें 0 रख देंगे, 2 × 0 + 1 0 - 1, तो ये -1 आ जाएगा। LHL लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमें ऊपर वाला फंक्शन लेना है, क्योंकि वो लेस देन का साइन है उसके सामने, तो ये फंक्शन लिखेंगे, वही रेशनलाइज करना है, क्योंकि देख ही रहा है रूट आ है, तो प्लस साइन लेके मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे इसमें, और ऊपर a² माइनस b² के कारण रूट हट जाएगा, नीचे कुछ चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ लिख देंगे। आफ्टर अप्लाइंग आफ्टर ओपनिंग द ब्रैकेट और 1 1 कैंसिल हो जाएगा, kx 2 kx x कैंसिल, ये आपका आ जाएगा 2k बाय दिस, और इसमें लिमिट रख देंगे 0 दोनों जगह, तो √1 + √1 1 + 1 2 k आ गया। और पहले क्या था,
-1, तो -1 और इनको LHL को इक्वेट कर देंगे, दोनों से आ जाएगा। RHL की वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें तो K की वैल्यू ढूंढनी है और K ये लिमिट कंटिन्यूटी ऑलरेडी दे रखी है, तो कंटिन्यूटी में तीनों इक्वल होते हैं, तो केवल 2 ही इक्वल करने से ही हमें K की वैल्यू मिल रही, तो इसके आगे जाने से मतलब नहीं है। तो आप RHL ना भी निकालें तो चलेगा। वैसे मैंने सॉल्यूशन में RHL भी निकाला है, लेकिन वो तब ज़रूरी होता है कि K के साथ कुछ और भी वैल्यू होती है, तो हमें तीसरे तक भी जाना पड़ता है और ज़्यादा इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। अभी तो यहीं से काम चल रहा है कि -1 और K को इक्वेट कर दिया, तो K की वैल्यू -1 आ गई। ये RHL वैसे निकाला इसमें -1 आ रहा था, लेकिन ज़रूरत नहीं है इसकी। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉड ऑफ x + 3 फॉर लेस देन -3 -2x फॉर -3 to 3। अब इसका मतलब है कि x क्या है, -3 से बड़ा है, छोटा है तो ये आएगा, बड़ा है तो ये आएगा। -3 लेस देन x का मतलब है x इज़ ग्रेटर देन -3, क्योंकि नंबर लाइन के हिसाब से x कहाँ पे आ रहा है, -3 से आगे आ रहा है, मतलब x क्या है, -3 से बड़ा है, लेकिन +3 से छोटा है, और ये +3 से बड़ा है। मतलब यहाँ दो वैल्यू दे रखी है, -3 से छोटा, -3 के इक्वल, -3 से बड़ा, फिर अगले के लिए 3 से छोटा इसको काउंट करेंगे, और ये 3 से बड़ा, मतलब ये होगा -3 से छोटे पर, लेस देन -3 और इक्वल टू -3 पर, ये होगा -3 से आगे यूज़ होगा, यानी पॉजिटिव के लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए, लेकिन 3 के लिए, 3 की लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी यही यूज़ होगा, और 3 की राइट लिमिट के लिए यही यूज़ होगा। तो हमें यहाँ ये प्रूव करना है कुछ, इसमें हमें प्रूव करना है कि ये, सॉरी प्रूव नहीं करना है, इसमें आप नोट कर ले, मैंने क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि इसमें उन्होंने पूछा कि व्हाट इज फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। वो बोल रहे हैं कि जो 2 पॉइंट दिख रहे हैं इनमें किस पर ये डिसकंटिन्यूस है वो ढूंढना है, तो हमें -3 पर भी चेक करना पड़ेगा, 3 पर भी, जिस पर डिसकंटिन्यूस है वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। लेकिन सबसे पहला काम है कि मॉड को रिमूव करना है। मॉड हटाएंगे तो -x लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि -3 से छोटा है, तो 0 से तो छोटा हुआ ही। मॉड x की वैल्यू -x कब होती है, जब x लेस देन 0 होता है, नेगेटिव होता है, तो -3 से छोटा है तो 0 से तो कम है ही, तो -x लगा देंगे मॉड हटा के। अब ये नया आपका फंक्शन हो गया, इसको आपको फॉलो करना है। तो -3 पर पहले हम चेक करेंगे कि वेदर इट इज़ कंटिन्यूस और नॉट, तो -3 पर वैल्यू निकालेंगे, किस में रखेंगे, ऊपर वाले में, x इक्वल टू -3 इसमें रखेंगे, तो ये 6 आ जाएगा। फिर हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट एक्सटेंड्स टू -3 नेगेटिव fx। अब फंक्शन कौन सा लेंगे लेफ्ट हैंड के लिए, लेस वाला ही, यानी -x + 3 वाला ही लेंगे, इसमें रखेंगे, ये भी 6 आ जाएगा। फिर RHL का पैटर्न है लिमिट एक्सटेंड्स टू -3 पॉजिटिव fx, लिमिट एक्सटेंड्स टू -3 पॉजिटिव, और फंक्शन कौन सा लेंगे जिसके आगे ग्रेटर का साइन है, मतलब जो -3 से बड़ा है, तो -3 से बड़ा ये वाला फंक्शन है, ये रख देंगे यहाँ पे -2x, लिमिट रख देंगे 3 to the 6, ऑल 3 आर इक्वल, सो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट -3। ये डिक्लेयर हो गया। आगे देखें 3 के लिए भी सेम प्रोसेस, f(3) निकालेंगे पहले, 6 × 3 + 2, तो इस कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला, क्योंकि इसके आगे x इक्वल टू 3 दिया है, तो 3 इसमें रखना है। और LHL के लिए लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 नेगेटिव fx। अब नेगेटिव fx में हमने किसमें, 3 के लिए नेगेटिव कौन सा लेंगे, जो 3 से कम हो, मतलब कौन सा वाला फंक्शन, ये वाला -2x, यहाँ पे -2x लिया हमने, और इसमें लिमिट रख दी 3, तो -6 आ गया। 3 रखना है, माइनस नहीं है, ये तो जस्ट डायरेक्शन बताने के लिए। तो जब ये दोनों ही अनइक्वल आ गए तो आगे जाने की जरूरत नहीं RHL पे, तो ये अनइक्वल है, मतलब डिक्लेयर कर देंगे कि 3 पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, सो 3 इज़ द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। दिस इज डिफरेंशिएबिलिटी कंडीशन। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होना चाहिए। अगर किसी पॉइंट पर A पर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब उस पॉइंट की लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होना चाहिए। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का जो पैटर्न है, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a - h), ए पर डेरिवेटिव देखना है तो f(a - h) माइनस f(a/-h), और राइट हैंड डेरिवेटिव का पैटर्न होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a+h) माइनस f(a/h). तो यहाँ हमें एक पर्टिकुलर पैटर्न में पहले रखना होता है और फिर लिमिट तो निकालनी होती है, लेकिन इस पैटर्न में रख करके, उसमें तो हम क्या करते हैं, कंटिन्यूटी में एक फंक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं और उस फंक्शन की लिमिट निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ फंक्शन नहीं लेना है, फंक्शन को इस पर्टिकुलर पैटर्न में रखना है, और फिर जो चीज़ हमें मिलेगी उसकी 0 पर लिमिट निकालनी है। तो इस तरह से आपको लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव मिल जाते हैं, और अगर दोनों इक्वल हैं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है इस पॉइंट पर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। एक फंक्शन दिया है जो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, 3x - 2 फॉर 0 and 1, मतलब 0 और 1 के बीच में, 2x² - x 1 और 2 के बीच में, और 5x - 4 2 से आगे। अब यहाँ हमें प्रूव करना है कि इट इज़ कंटिन्यूस एट 2 पर कंटिन्यूस है बट नॉट डिफरेंशिएबल। 2 पर एक फंक्शन कंटिन्यूस तो है पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो आपको 2 पर कंटिन्यूटी भी चेक करनी है और 2 पर डिफरेंशिएबिलिटी भी। सबसे पहले कंटिन्यूटी के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी हमने पहले 2 पर फंक्शन की वैल्यू निकाल ली, तो 2x² माइनस जो पैटर्न है इसमें रख दिया, क्योंकि x इक्वल टू 2 इसमें रखना है, तो ये आ जाएगा 2 × 4 = 8 - 2 6। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी हम वही फंक्शन लेंगे, क्योंकि उसके आगे लेस देन का साइन है ना, 2 से लेस, x लेस देन 2 से पहले अगर हम देखें तो ये फंक्शन लेते हैं, तो इस पर लिमिट निकालनी है, तो ये फंक्शन लिख देंगे और लिमिट रख देंगे, तो ये भी 6 आएगा। RHL 2 से आगे ग्रेटर देन 2 के लिए हम फंक्शन लेंगे 5x - 4, 5x - 4 की लिमिट निकालेंगे तो 5 × 2 - 4 6 आ जाएगा, मतलब तीनों इक्वल आ रहे हैं, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस तो है 2 पर। नाउ वी नीड टू चेक वेदर इट इज़
डिफरेंशिएबल एट टू और नॉट। तो एल एच डी का पैटर्न होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो, टू पर चेक कर रहे हैं अपन, तो टू एफ ऑफ टू माइनस एफ ऑफ टू अपॉन माइनस एच। अब एफ ऑफ टू माइनस एच के लिए हम टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाले फंक्शन में टू माइनस एच रख देंगे एक्स की जगह, है ना। टू माइनस एच मतलब लेस देन टू के लिए हमें फंक्शन लेना है टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, क्योंकि उसके आगे लेस का साइन है, और इसमें एक्स की प्लेस पे टू माइनस एच रख दिया, माइनस एफ ऑफ टू ऑलरेडी हम देख चुके हैं, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में हमने टू रख दिया अपॉन माइनस एच। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ऐसा कुछ मिलेगा, और न्यूमेरिकल पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये चीज़ आएगी, एच कॉमन लेंगे तो एच से एच कट जाएगा, टू एच माइनस सेवन, जीरो रख देंगे, माइनस सेवन अपॉन माइनस वन प्लस सेवन आ जाएगा। और आर एच टी राइट हैंड डेरिवेटिव का पैटर्न होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ टू प्लस एच माइनस एफ ऑफ टू अपॉन एच। टू प्लस एच किस में रखना है हमें, 5x माइनस फोर में। आप प्रीवियस में जाके क्वेश्चन देख सकते हैं, उसके आगे ग्रेटर देन टू लिखा हुआ है, टू से आगे, तो उस फंक्शन में हम टू प्लस एच रख देंगे एक्स के प्लेस पे, और टू पर तो वही है सेम पहले जो किया था अपॉन एच, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5h बाई एच आएगा, दैट इज़ 5। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 7 आ रहा था, राइट हैंड डेरिवेटिव 5 आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल at 2. So this is what we have to prove. The given function is continuous but not differentiable at 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कंटिन्यूटी का आ गया है, क्योंकि ये छूट गया था पहले, तो मैं कंटिन्यूटी वाले में इसको नहीं डिस्कस कर पाया, लेकिन अभी फिर से इसको देख लें। तो कंटिन्यूस फंक्शन प्रूव करना है इसमें भी हमें। तो एक फंक्शन दे रखा है x माइनस टू अपॉन मॉड x माइनस टू प्लस ए लेस देन टू पर a प्लस बी फॉर टू, x माइनस टू अपॉन मॉड x माइनस टू प्लस बी फॉर x ग्रेटर देन टू। अब इसमें हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, और इट इज़ गिवन दैट इट इज़ कंटिन्यूस फंक्शन। तो आपको कंटिन्यूस फंक्शन की कंडीशन लेकर के चलना है, क्योंकि कंटिन्यूटी चेक नहीं करनी हो तो ऑलरेडी दे रखी है, तो हमें तीनों को इक्वेट करना है, LHL RHL और टू पर फंक्शन की वैल्यू को। LHL के लिए हम करेंगे लिमिट एक्सटेंस टू टू नेगेटिव, और फंक्शन कौन सा लेंगे जिसके आगे लेस का साइन लगा, मतलब ये वाला, लेकिन ये मॉड हटा करके, मॉड हटेगा तो क्या आएगा, या तो नेगेटिव आएगा बाहर या पॉजिटिव आएगा, लेकिन यहाँ लेस देन का टू से पहले मॉड क्या होगा, नेगेटिव। अपन ने पढ़ा है इंटीग्रेशन में, टर्निंग पॉइंट टू है तो टू से पहले नेगेटिव होता है, टू के बाद पॉजिटिव होता है, तो इसको नेगेटिव रखेंगे और से कैंसिल होकर माइनस वन प्लस ए हो जाएगा। तो लिमिट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि एक्स ही एलिमिनेट हो गया इसमें, तो माइनस वन प्लस ए आ गया डायरेक्ट। फिर हम RHL की बात करें तो RHL के लिए हम फंक्शन कौन सा लेंगे जिसके आगे ग्रेटर देन टू है, ये वाला, लेकिन इसमें भी मॉड साइन हटाएंगे, तो मॉड साइन एक्स माइनस टू, मॉड एक्स माइनस टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एक्स माइनस टू, क्योंकि टू के आगे मॉड एक्स माइनस टू पॉजिटिव होता है, तो इस केस में एक्स माइनस टू अपॉन पॉजिटिव एक्स माइनस टू प्लस बी, तो यहाँ भी कैंसिल होकर वन प्लस बी हो गया, लिमिट की यहाँ भी जरूरत नहीं पड़ी, वन प्लस बी आ गया। और एफ ऑफ टू पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी। तो अब तीनों को इक्वेट कर देंगे, हमने जो LHL निकाला, RHL निकाला, और टू पर फंक्शन की वैल्यू, उनको इक्वेट कर देंगे। तो माइनस वन प्लस ए इक्वल टू वन प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी। पहले इन दोनों से, सॉरी फर्स्ट और थर्ड से ए से ए कैंसिल, बी की वैल्यू आ जाएगी, फिर इससे और इससे ए की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है लास्ट ईयर आई थिंक। और सेकंड है एक्स स्क्वायर बाई फोर माइनस थ्री एक्स बाई टू प्लस 13/4 फॉर एक्स लेस देन वन। इसमें हमें चार चीज़ें करनी है, LHD फाइंड करना है वन पर, RHD फाइंड करना है, चेक करना है कि वेदर इट इज़ डिफरेंशिएबल और नॉट, तो अगर LHD RHD इक्वल होगा तो डिफरेंशिएबल होगा, और बाद में हमें f'2 और f'-1 फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको फंक्शन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मॉड हटाना पड़ेगा, तो मॉड हटेगा तो 3 से पहले फंक्शन नेगेटिव होता है और 3 के बाद पॉजिटिव होता है। तो वन ग्रेटर देन वन का मतलब क्या है, वन से थोड़ा आगे मतलब 3 से तो कम ही हुआ ना, वन से आगे है मतलब 3 से बड़ा नहीं हुआ, 3 से छोटा हुआ। वन क्या होता है, 3 से कम होता है, तो इसको हम एक तरह से ये मान के चलेंगे कि ये x माइनस थ्री मॉड x माइनस थ्री यहाँ पे 3 से कम है, क्योंकि 1 3 से छोटा होता है, तो 1 3 से कम पे ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो फंक्शन में हम नेगेटिव साइन लगाएंगे तो 3 माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करके। ये हमने मॉड साइन हटा दिया और उसको नेगेटिव ले लिया, और वो इसलिए लिया क्योंकि 3 से कम है, 1 3 से कम होता है, इसलिए 3 से कम पर वो नेगेटिव होता है मॉड। तो ये फंक्शन अब तैयार हो गया। अब इसमें आपको पहले LHD फाइंड करना है। LHD के लिए लिमिट h टेंस टू जीरो, वन एफ ऑफ वन माइनस एच, वन पर डेरिवेटिव देखना है तो वन माइनस एच माइनस एफ ऑफ वन बाई माइनस एच। अब ये वन से पहले जो फंक्शन है वो ये वाला लेंगे, क्योंकि इसके आगे लिखा है x लेस देन वन, तो लेस देन के लिए हमें इस फंक्शन में x के प्लेस पे रिप्लेस करना है वन माइनस एच डिवाइड में माइनस एच, और इसका पूरे का एलसीएम ले लेंगे तो 4 है, मतलब एलसीएम आ जाएगा 4, और ये चीज़ आ जाएगी एच भी इसके साथ लिख देंगे एलसीएम, और ये माइनस एच साथ में -4h, और ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन कर दिया, इधर -6 + 6h और 13 - 8 5 हो गया,
और आफ्टर सॉल्विंग वी गेट एच स्क्वायर प्लस 4h बाई माइनस 4h। लिमिट रखने से पहले h से h कैंसिल हो जाएगा, ये चीज़ आएगी, और इसमें लिमिट रखेंगे 0 तो 4 बाई माइनस 4 -1 हो जाएगा, मतलब ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आ गया। अब दूसरे पार्ट में उन्होंने राइट हैंड डेरिवेटिव पूछा है। राइट हैंड डेरिवेटिव का पैटर्न होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h। f ऑफ 1 प्लस h हम किस में रखेंगे, 3 माइनस x में। 3 माइनस x मतलब फर्स्ट वाला, क्योंकि उसके आगे ग्रेटर का साइन है, देखिए इधर ये वाला 3 माइनस एक्स कब, जब x 1 से ग्रेटर होता है, तो आर एच डी मतलब 1 से आगे, 1 प्लस एच मतलब 1 से बड़ा, तो 3 माइनस एक्स में x की जगह 1 प्लस एच रख देंगे, -1 पर 3 -1 हो जाएगा डिवाइड बाय h। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो इसमें न्यूमेरिकल कैंसिल हो जाएगा, -h/h -1 हो गया, तो ये आर एच डी भी -1 आ गया। थर्ड पार्ट में चेक करना है कि वेदर इट इज़ डिफरेंशिएबल और नॉट, तो सिंस एल एच डी और आर एच डी दोनों -1 आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट 1। फिर उन्होंने पूछा है व्हाट इज f'2, मतलब 2 पर फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो डेरिवेटिव के लिए पहले फंक्शन सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा फंक्शन को हमें डेरिवेटिव निकालना है, फिर हम 2 रखेंगे उसमें। तो f(x) कौन सा लेंगे, 2 किस रेंज में आ रहा है, 2 है 1 से ग्रेटर, तो 1 से ग्रेटर में फंक्शन कौन सा लेंगे, 3 - x। तो पहले तो आप यहाँ वो फंक्शन लिख लेंगे 3 - x, और फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब फंक्शन डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें पहले फंक्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा कि फर्स्ट लें फंक्शन, सेकंड लें कौन सा, तो इससे पता चलेगा कि 2 पर डेरिवेटिव निकालना है तो 2 आ रहा है ग्रेटर देन 1 में, तो उसके सामने जो फंक्शन है वो लिख करके उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो 3 का 0, x का 1 हो गया, -1 आ जाएगा। अब इसमें 2 रखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि f' कॉन्स्टेंट आ गया। अगर यहाँ कुछ x आता तो फिर हम 2 रखते, तो f' अगर -1 आ गया तो f'2 को भी हम -1 डायरेक्ट लिख सकते हैं। फिर सेकेंड f'-1 भी निकालना है, मतलब डेरिवेटिव -1 पर, तो -1 किस रेंज में आता है, 1 से लेस में, तो 1 से लेस में जो फंक्शन है वो ये वाला है, तो ये फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और फिर उसमें -1 रखेंगे। तो पहले तो हम फंक्शन लिख लेंगे जिसको हमें डिफरेंशिएट करना है, f(x) = दिस, क्योंकि ये -1 पर निकालना है, -1 1 से कम होता है, और 1 से कम के लिए फंक्शन ये, तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, 2x/4, 3x का 1 हो गया, ये 0 हो गया, और यहाँ फिर -1 रख देंगे, कि f'-1 निकालना है, ये f' आ गया, x की जगह -1 रख देंगे, तो 2/4 1/2 और माइनस आ गया, तो -1/2 -3/2 दैट इज़ -2।